वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हमारा कंटेंट राइटिंग का लेक्चर नंबर 9 है। आज के इस लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखेंगे कि हमने अपने आर्टिकल्स में एंकर टैग्स कैसे लगाना है और एंकर टैग्स होता क्या है। इसकी हमने जो है कि पहले भी इस पे बात की थी फर्स्ट लेक्चर में इनके, और जो है कि आज हम फिर इसको क्लियर करेंगे अपने आर्टिकल्स में। और सेकंड जो टॉपिक होगा वो ये है कि हमने आर्टिकल्स को सेंड कैसे करना है, इनके गूगल डॉक्स फाइल में कैसे सेंड कर सकते हैं नेक्स्ट पर्सन को, अपने क्लाइंट्स को। डन हो गया। तो इन दो टॉपिक्स पे आज हम जो है कि डिटेल से बात करेंगे और इनको समझेंगे और इनको क्लियर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि हम आर्टिकल में एंकर टैग्स लगाते हैं कि एंकर टैग्स लगाना कैसे। ये एक हमारा आर्टिकल है, तो अब हमने जो एंकर टैग्स लगाना है वो करना लगाना कैसे। एग्जाम्पल के एंकर टैग्स होता क्या है। पहले तो बात की जाए कि एंकर टैग्स जो हम लगाते हैं ज़्यादातर मोस्टली क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स यही होती है कि उनका जो फोकस कीवर्ड्स होता है, मेन जो कि मेन के फोकस कीवर्ड्स है, वो अपने फोकस कीवर्ड्स पे ही जो है कि एंकर टैग्स लगवाते हैं। मेन के अपना जो है कि एंकर टैग्स फॉलो करते हैं, अपनी वेबसाइट्स का जो लिंक लगाते हैं। अब ये एंकर टैग्स होता है कि एंकर टैग्स कहते हैं कि मेन के जैसे एग्जाम्पल ये एक आर्टिकल है। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मेरा ये एक आर्टिकल है और मैं ये आर्टिकल अपनी किसी अदर वेबसाइट्स पे लगवाना चाहता हूँ। लेकिन जो है कि मेरी वेबसाइट्स भी खुद की है, लेकिन मेरी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक नहीं है, तो मैं इसलिए अपनी वेबसाइट्स का आर्टिकल किसी अदर वेबसाइट्स पे लगवाऊँ, उन्हीं के पब्लिश कराना चाहता हूँ, ताकि मेरी वेबसाइट्स पे ऑडियंस और ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, इस आर्टिकल्स के अंदर अपनी वेबसाइट्स का एक लिंक ऐड करूँगा इस आर्टिकल के अंदर। अब लिंक ऐड करने का बेनिफिट्स क्या होगा मुझे, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के मेरा लिंक ऐड करने का फायदा ये होगा मुझे कि जस्ट मैंने अपना एक आर्टिकल के अंदर अपना एक लिंक लगा दिया इस वेबसाइट आई मीन के इस आर्टिकल के अंदर अपनी वेबसाइट्स का। तो अब ये मैं जिस वेबसाइट पे भी पब्लिश करवाऊंगा आर्टिकल, मीन के अदर वेबसाइट, जैसे एग्जांपल कर लें कि usalifestyle.com वेबसाइट्स होगी, या कोई भी फैशन मीन के .com होगी, या कोई टेक्नोलॉजी की वेबसाइट्स होगी। तो अब उस वेबसाइट पे जब हमारा ये आर्टिकल मीन के पब्लिश हो जाएगा वहाँ पे, तो जब वो जो भी मीन के पर्सन इस आर्टिकल को ओपन करेगा, और जैसे ही वो मीन के हमारी वेबसाइट्स आर्टिकल को ओपन करेगा, और जैसे ही उसे लिंक नजर आएगा, मीन के हमारी वेबसाइट आर्टिकल के अंदर एक लिंक लगा हुआ उसकी, तो जैसे वो लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट्स पे आ जाएगा। तो इसीलिए मोस्टली लोग जो है कि जैसे वो हमारी वेबसाइट्स पे आएगा तो हमारी वेबसाइट्स पे ऑडियंस और ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाएगी, क्लिक्स इंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो है कि मोस्ट से ज़्यादातर जो लोग अपना लिंक इसीलिए लगाते हैं, इसी को बोलते हैं कि एंकर टैग्स। एंकर टैग्स लगाने का बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिया कि क्या बेनिफिट्स होते हैं एंकर टैग्स लगाने का, क्यों लोग लगवाते हैं आर्टिकल्स के अंदर अपनी वेबसाइट्स का लिंक। बाज़ औक़ात दो दो तीन तीन लिंक्स भी लगा देते हैं लोग, जिनकी उनकी 3 वेबसाइट्स हैं, 4 वेबसाइट्स हैं, तो वो अपनी 3 से 4 वेबसाइट्स के लिंक भी लगा देते हैं आर्टिकल के अंदर। डन हो गया। अब जैसे एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके दिखाऊं, तो ये जैसे एग्जांपल एक लिंक लगा हुआ है। डन हो गया। एक ही लिंक लगा हुआ है, जस्ट ज़्यादा नहीं, एक ही लिंक है हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है कि हम अपना वेबसाइट्स के अंदर लिंक लगाएंगे। अभी एग्जाम्पल हमने एक लिंक लगाया हुआ, अगर अब इस लिंक पे क्लिक करें तो ये वेबसाइट्स ओपन हो रही है। डन हो गया। इस तरह से वेबसाइट्स मीन के ओपन हो गया। हम इस लिंक को यहाँ से मीन के कॉपी करते हैं और अपने आर्टिकल में लगा के दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं आर्टिकल्स के अंदर एंकर टैग। अब एग्जांपल के ये किस मीन के वर्ड्स पे लगा हुआ था, ये लगा हुआ था लेयर रिलीफ। हम इस पे सेम जो है कि अपना आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगाएंगे, एंकर टैग्स जिसे बोलते हैं कि मीन। अब बाज़ औक़ात ऐसा करते हैं कि लोग अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल सेंड कर देते हैं, या फिर जो कि कुछ लोग नाम बता देते हैं, मीन के क्लाइंट्स जो आपके होंगे वो कुछ नाम बता देंगे कि हमारी वेबसाइट से आप लोगों ने इस पे जो है कि एंकर टैग्स मीन के हमारा लगाना है। डन हो गया। अब एग्जांपल मैं आपको और समझाने के लिए कह रहा हूँ कि मैं क्या आपको दिखा रहा हूँ कि इनका टैक्स लगाते कैसे। एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कि अब मीन का हमारा जो फोकस कीवर्ड्स है वो देख लेते हैं, जैसे लीगल, अंडरस्टैंडिंग लीगल इशू। मीन के हम इसको एग्जांपल देख लेते हैं कि ये हमारा एक फोकस कीवर्ड्स है। अब इस पे हम अपना लिंक लगाना चाह रहे हैं। इस पे लिंक लगाने के मीन के 2 मेथड है। एक तो आप जो है कि कंट्रोल के करेंगे, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पे कंट्रोल के की प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे इस तरह से शो हो जाएगा। आप यहाँ पे भी पेस्ट करके अपने मीन के आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगा सकते हैं। अगर आप इस तरह से नहीं लगाना चाहते तो आप इसको जो है कि सिलेक्ट करें। इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद जो है कि आप लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक हो गया तो जस्ट हम दोबारा से इस पर क्लिक करते हैं, ये हमारा सिलेक्ट हो गया, और हम इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट लिंक, कंट्रोल के मैंने आपको बताया शॉर्टकट की, इसके थ्रू भी आप लिंक लगा सकते हैं। और जो है कि इंसर्ट लिंक करेंगे तो तब भी आप लिंक करेंगे। अब मैंने वेबसाइट्स को वहाँ पे कॉपी किया था तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये मेरी वेबसाइट्स है, इसका लिंक यहाँ पे मीन के एडजस्ट हो जाएगा। ये देखें इसका कलर ब्लू हो चुका है, मीन के ये हमारा लिंक लग चुका है। अब हम एग्जाम्पल के मैं एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल ये तो फोकस कीवर्ड्स है, फोकस कीवर्ड की बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम इस इंसर्ट लिंक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल मैं लिखता हूँ www.fashion
fashionstyle.com। एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये एक वेबसाइट से, तो मैं ये इस तरह से लिंक लगा सकते हैं। अगर वेबसाइट है ना, तो ये देखें यहाँ पे लिंक लग गया। तो हम इस तरह से जो है कि अपने आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगा सकते हैं। इसको कहते हैं कि एंकर टैग्स। मीन के इस तरह से हम जो है कि एंकर टैग्स लगा सकते हैं अपनी आर्टिकल्स के अंदर। इस तरह के क्लाइंट्स आपको दो बोले, तीन बोले, जितने आपको बोलेगा आपने उतने ही मीन के लिंक लगाने हैं। अगर एक बोले तो एक लगाना। जिस फोकस कीवर्ड्स पे बात करेगा कहेगा उस फोकस कीवर्ड्स पे ही आप लोगों ने वो लिंक लगाना है। डन हो गया। तो उसी फोकस कीवर्ड्स पे आप लिंक लगाएंगे और उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अब दूसरा टॉपिक की तरफ हम आते हैं कि हमने अपना आर्टिकल क्लाइंट्स को सेंड कैसे करना है, या किसी अदर पर्सन को सेंड कर रहे हैं तो वो कैसे सेंड करना है। तो सबसे पहले हमने करना क्या है कि हम आएंगे, यहाँ पे शेयर का बटन हमें नज़र आ रहा है, ये लॉक भी साथ में लगा हुआ। हम शेयर पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद जो कि हम इसको यहाँ से स्किप करते हैं, और एक मिनट, और शेयर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक मेन्यू ओपन हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने करना क्या है कि अगर हम अपने क्लाइंट्स को मीन के आर्टिकल सेंड कर रहे हैं दिखाने के लिए, या एज अ सैम्पल के तौर पे मीन के दिखा रहे हैं कि हमारा ये आर्टिकल से या आपका आर्टिकल, उसने हमें पेमेंट नहीं की अभी तक, मीन के हम जस्ट उसको एक दफ़ा आर्टिकल विजिट करवा रहे हैं कि भाई आप ये आर्टिकल एक दफ़ा देख लें, ओके है, तो इसको मीन के हम डन करते हैं। डन हो गया तो उसके लिए जो है कि हम उसे एक सैम्पल के तौर पर आर्टिकल सेंड कर रहे हैं, जो है कि या किसी अदर पर्सन को एक आर्टिकल दिखा रहे हैं अपना सैंपल, तो उसके लिए हमने जो उसको एक्सेस देनी है ना, वो जस्ट हम उसको वीवर की एक्सेस देंगे। तो अब यहाँ पे मीन के जैसे अब एवरीवन लिंक लिखा हुआ, मैं एग्जांपल में इस जोसन अमेरिका को सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले तो हम इसका जो है कि जीमेल ऐड करेंगे कि जिस बंदे को हमने इनके सेंड करना है आर्टिकल। डन हो गया। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं जैसे एग्जाम्पल इसको स्किप करता हूँ, और यहाँ पे मीन की जैसा भी एग्जांपल, मैं इस बंदे को आर्टिकल सेंड करना चाह रहा हूँ, ये मेरा क्लाइंट है। तो मैं इसके जीमेल पे क्लिक करूंगा और ये जीमेल मेरी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी। अब हमने करना क्या है कि अगर हम इसको आर्टिकल दिखा रहे हैं ना जस्ट के एज अ सैम्पल के तौर पे, मीन क्या ये भाई हमारा एक आर्टिकल है, आप इसको एक दफ़ा विजिट करें देखें, और जो है किसने पेमेंट नहीं की, तो फिर हम क्या करेंगे, या एडिटर पे क्लिक करेंगे, हम इसको देंगे वीवर की एक्सेस। जस्ट इसको दिखा रहे हैं तो व्यूअर के एक्सेस देने से बेनिफिट्स क्या होगा, उसका फ़ायदा ये होगा कि ये आपके आर्टिकल्स के अंदर कोई चेंजिंग नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जस्ट देख सकता है आर्टिकल्स लिखा कैसा हुआ है क्या नहीं, आर्टिकल डन हो गया। और अगर हमने जो है कि अपने क्लाइंट से पेमेंट वगैरह ले ली है, तो हम उसको कंफर्म लिंक आर्टिकल करके सेंड कर रहे हैं कि वो आर्टिकल अपना पब्लिश कर सकता है, या हमारा डील डन है, कोई इशू नहीं है, तो फिर हम उसे एडिटर की एक्सेस भी दे सकते हैं। मीन के वो अगर उसके अंदर कोई आर्टिकल के अंदर चेंजिंग करना चाहे तो वो भी कर सकता है। अगर हमने उसे पेमेंट ले लिया ना, मीन को उसने हमें पेमेंट कर दी, हमारा मामला मीन के क्लियर है, तो फिर हम उसे एडिटर की एक्सेस भी दे देंगे, तो कोई इशू नहीं है। अगर उसने हमें पेमेंट नहीं की, जस्ट हमारी बात हो रही है, तो फिर हम उसे वीवर की ही एक्सेस देंगे, वो जस्ट हमारे आर्टिकल को देख सकेगा, ना कि इसमें कोई चेंजिंग कर सकेगा। तो आप लोगों ने वीवर पे क्लिक करना है जस्ट, अगर डील नहीं डन हुई, तो अगर डील डन है तो फिर आप लोग जो है कि एडिटर पे क्लिक करेंगे और उसे यहाँ से लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। मीन के एडिटर की एक्सेस देनी है, उसके बाद आप लोगों ने लिंक को कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, फिर इसको सेंड कर देंगे। ये मीन के नेक्स्ट पर्सन के पास जब ये आर्टिकल जाएगा तो वो इसमें चेंजिंग भी कर सकता है, जब हमने एडिटर की एक्सेस दी। अगर वीवर की देते तो वो इसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, जस्ट देख सकता था आर्टिकल को। डन हो गया। इस तरीके से जो है कि हम अपना आर्टिकल नेक्स्ट पर्सन को सेंड कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल आप जीमेल पे सेंड नहीं करना चाहते, तो आप लोगों ने इस तरह से आना है, जीमेल को सिलेक्ट करना है और अपने यहाँ पे एडिटर की या वीवर की एक्सेस देनी है, जो मीन के आप उस टाइम काम कर रहे हैं। तो और उसके बाद जो आपके यहाँ से लिंक को कॉपी कर सकते हैं, लिंक कॉपी हो गया। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहाँ आपका दिल चाहे वहाँ पे जाके उसको सेंड कर सकते हैं। इस लिंक को आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं और यहाँ से भी लिंक को कॉपी कर सकते हैं। जीमेल पे सेंड नहीं करना चाहते तो लिंक को कॉपी करें और जिस मर्जी पर्सन को जो है कि आप सेंड कर सकते हैं। ये दो वे हैं सेंड करने के, मीन के आर्टिकल्स हम कैसे सेंड कर सकते हैं। तो जो है कि इंशाल्लाह मीन के आज हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।